क्लास में पढ़े चलो, ठीक है। बल तथा गति के नियम, मतलब हम लोगों को पढ़ना है कि बल कैसे कार्य करता है और उसका नियम क्या है और कैसे उससे हम लोग लाभ उठा सकते हैं और कैसे उससे हमको हानि हो जाता है, सब कुछ पढ़ लेना है इसी में, ठीक है। बजा गया। तो सबसे पहले बात कि बल क्या है, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, यानी बल लगाने के लिए हमको या तो धक्का देना होगा आगे मुझे आना तो खींचना पड़ेगा, ठीक है। बुझा गया। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, क्लियर हो गया। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है जिसे N से सूचित किया जाता है, समझ में आ गया। न्यूटन बल के बारे में जिसने बताया था सर्वप्रथम उसको न्यूटन कहा गया था, मतलब वो वैज्ञानिक के नाम है, उसका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। तो सर आइजक न्यूटन अपना नामे पर उसका यूनिट रख दिया, मतलब बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ना सुधर ये तो पढ़ रहा कुछ होता है उससे क्या मतलब बा, ठीक है। तो चले आते हैं। तो बल का SI मात्रक कच होता है, न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि उसे कहते हैं जो एक सीधी रेखा में क्या करे, गमन करे, ठीक है। मतलब कि अगर तुम इस पर बल ऊपर से लगाओगे तो पक्का नीचे की तरफ जाएगा, आखिर ऊपर से लगोगे तो है ना भाग जाएंगे। तो अब कहेगा कौन कि सर जब हम हथौड़ी से कांटी ठोकते हैं तो टीण क्या हो जाला, तारा मारे के ढंग ना रहला तो उनको टीण मारते तो है ना भाग ना जाइयो। तो कहने का मतलब बल एक सदिश राशि, अगर सीधा ठोकबो तो सीधे जाई, अब तो उनको हथौड़ी इन्होंने गड़बड़ाई लो तो ये अपना रास्ता बदल जाएगा, ठीक है। बुझा गया, क्लियर। अब उसके बाद आते हैं बल के प्रभाव, मतलब आप बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं, यही चीज है। बल का प्रभाव का मतलब होता है आप बल लगाकर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम बल लगाकर किसी वस्तु को अस्थिर होगा न तो उसको चला सकते हैं, मतलब कि किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकते हैं। जगह नहीं के विश्वास साइकिल के पाउडर पर लात दबा के देखी बढ़लन हो, ठीक है। तो साइकिल के पाउडर पर लात लगाने से बढ़ता है। हम बल लगाकर अगर गतिशील वस्तु है तो उसको रोक सकते हैं, रोक सकते हैं न। कैसे रोक सकते हैं, जैसे मान कर चलो साइकिल खूब तेज चल रहा है, ब्रेक दाबेंगे तो बल लगाएंगे तो वह रुक जाएगा। तो जाकर पूछबो कैसे कहे अभी आके हाला करता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया। बल लगा के हम किसी गतिशील वस्तु को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चाहे तेज कर सकते हैं ना, वो उसका दिशा बदल सकते हैं। दिशा बदलने के तो तनिक का बहुत बढ़िया से एक्सपीरियंस बा, कैसे के बॉलर है नचा के फेंकलक है दिशा में, अब बैट्समैन खड़िया बाबा हे दिशा में आता मार हे दिशा में भेज दिया, यानी ये बॉल लगाया तो इस दिशा से आ रहा है तो उस गेंद को इधर जाना चाहिए पीछे, अब इस बैट्समैन लेकर बैट मारलक छक्का बाउंड्री लाइन से बाहर। जितना बेग से आओ तो लोग बेगो तेज कर देलक ना हो। तो हम लोग बॉल लगा के क्या कर सकते हैं, दिशा भी बदल सकते हैं। क्लियर हो गया। हम लोग बॉल लगा के आकृति भी बदल सकते हैं। आकृति बदलना समझता है, नहीं समझता है, अब समझाए क्या ना बाबू। रबड़ रबड़ रखा है, फुलावना तुरे को पड़ी कलम ना भूली का हटाओ गोली मार है ना वो फुलावनो बॉल लगाएंगे तो उसका बदल ही जाएगा। आ ना तो जेकरा ज्यादा बॉल लगा के देखे के बाकी केंग आकृति बदलता है, वो एक डा पर मारता नहीं फूल जाइए अपने आकृति बदल जाए ना हो। तो बॉल लगा के हम लोग आकृति भी बदल सकते हैं ना हो। क्या लोग मतलब कि बॉल के प्रभाव तुम लोग देख चुके हो, कभी कभी तो बॉल लगा के दांत तोड़ दिए ना हो तो वो बदल जाएगा आकृति। अब आ जाते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। तब बल बाबू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पर्श बल और दूसरा का होता है अस्पर्श बल। ये 8वां क्लास में पढ़ रहे अस्पर्श बल, ओकरे नाम बदल गया दूरी प्रक्रिया बल। मतलब एक ऐसा बल जैसे इसको तुमको बॉल लगाएगा दाबेगा है ना तब न सटेगा हो, अच्छा इसको खींचेगा तब न हटेगा, तो इसको छूना पड़ेगा नू। तो जिस पर हम लोग छू के बॉल लगाते हैं उसको स्पर्श बल कहते हैं, और जिस पर बिना छूले बॉल लगाते हैं उसको क्या कहते हैं अस्पर्श बल या दूरी प्रक्रिया बल। तो हम लोग 90% काम करते हैं तो सब छुए के करते हैं, कुछ ऐसा चीज है जो हम लोग दूर से कर लेते हैं, जैसे
एगो खेल लगन हैंगर रगड़ के ले रगड़ाई आ ओकरा बाद पाना धो दे सटा के ले आओ ना तो हम खेल ली तोड़ी सुखी ना हो तो उसको कहेंगे दूरी पर क्रिया बल। चाहे चुम्बक से खेदरा खेदरी खेलना से लड़का बेच पर धो दे पटरी के आ तुर के उल्टा धो दे चुम्बक ले खेदाई, यानी कि जिस तरह से तुरा है उस तरह से वो नहीं सटेगा, तो वो क्या हो जाएगा दूरी पर क्रिया बल। ठीक है, समझ में आ गया दोनों बल, किसी को कोनो प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद आ जाते हैं परिणामी बल। परिणामी बल किसे कहते हैं? जैसे मान के चलो रस्सी कसी खेला हुआ देखा होगा लड़का सब, तो एक ओरी 5 गो लड़का लगल बा, एक ओरी एगो लड़का लगल बा, तो वह क्या करेगा एक दूसरे को जब खींचेगा तो जब अकेले रहे खींचा दे ओकरा संगे संगे ना खींचा जाएगा। अब सुन ना छोड़ दिया मुंह पर जो कर तो जब ओकरा संगे खींचा जाए तो वह उसके बराबर बल कार्य नहीं किया, तो उसको क्या कहेंगे? असंतुलित बल। हेनो 5 गो बड़ा सा, हेनो 5 गो बड़ा सा, अब दोनों ओर से खींचे तो खिंचाते नहीं थे, तो उसको क्या कहेंगे? संतुलित बल। समझ में आ गया? तो जब ट्रैक्टर कोई फंस जाता है नु तो दूसरा का ट्रैक्टर ले जाते हैं नु, तो उसको हम लोग असंतुलित बल करते हैं। क्या करते हैं? असंतुलित। क्योंकि संतुलित बल तो कार्य कर रहा है, जितना बल ट्रैक्टर लगा रहा था उतना डब्बा अकेले पकड़ ले लेगा। ठीक है, तो जब असंतुलित बल होगा तब नु गतिशील करेगा हो, तो इसलिए गतिशील करने के लिए हम लोग को हमेशा असंतुलित बल ही लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो संतुलित बल और असंतुलित बल समझ गए। उसके बाद आ जाता है गैलोलियो का प्रयोग। गैलोलियो ने सर्वप्रथम प्रयोग करके एक बात बताया कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, चाहे कहीं से गिर रहा है चाहे कहीं जा रहा है, अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो हमेशा चलते रहेगा। समझ में आया? मतलब कि एगो ढेपा उठा के फेंक दिलो, अगर ऊपर कोनो बल नहीं लगा तो ढेपा भागते रही, मतलब नीचे गिरबे ना करी, एक सुर से जाते रही। और तनी कबल अनेश्वर ऐसा तो होखबे ना कर। गैलोलियो झूठ बोलता? गैलोलियो झूठ नहीं बोलता है। तो सोचो पृथ्वी बल लगाती है ना, हो तो ढेपा जौन फेंकलो ऊपर पृथ्वी बल लगाती है, तो वो अलग से ना बल लगा रही है, बाय बल नहीं है, वो ढेपा पर तो बल अलग से लग रहा है। तो उस ढेपा पर जो बल लग रहा है वह पृथ्वी के द्वारा उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है, वरना ये रुकेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल देखना है तो अंतरिक्ष में ले जाके कोनो को ढेकल दे हवाई जहाज पर से, इथी पर से, ओकरा बाद वही ना करी वापस धरती पर, वही में उलट रही हमेशा खातिर। ठीक है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटीज नहीं होता है। तुम लोग मिशन मंगलयान फिल्म देखा होगा, उसमें ले जाता है अंतरिक्ष में, अगर रसरी छूट गई तो फिर धरती पर आवे के सपना भूल जा। ठीक है, हमेशा हवा में उड़ते रहेगा। मतलब गैलोलियो बताया कि जब किसी वस्तु को गतिशील है, अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा तो वह रुकेगा ही नहीं, हमेशा चलते रहेगा। जैसे यह रूम है, इस रूम का घर्षण 0 कर दिया जाए और कोनो लड़का कहेंगे टेकल के छोड़ दो जाओ, तो वह जिंदगी भर रहने से जाई, ओने धक्का लगी तो फेन एने आई, और फेन एने धक्का लगी तो ओने जाई, जिंदगी भर यही में घूमते रही, घर्षण 0 हो जाएगा। तब कैसे कह सकते हैं? बिना घर्षण के कोई भी वस्तु जिस तरह चलता रहेगा उसी तरह चलता है। कैसे कर सकते हैं 0? अंतरिक्ष में ले जाएंगे तो अपने मन 0 हो जाएंगे, यहाँ पर तो कबो 0 होगा नहीं, मतलब कर दिया जाए तो। ठीक है, अंतरिक्ष में घर्षण कार्य नहीं करता है। चले आते हैं, हो गया। तो गैलोलियो का प्रयोग समझ गए। अब आ जाता है न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति नियम ऐसे 3 गो है, लेकिन अभी तुमको हम 1 गो पढ़ाएंगे और उसके बाद 2 गो जो बचा रहेगा, उसके बाद आवेग संवेग जो बचा रहेगा अगले क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया? तो चले आते हैं। तो न्यूटन के गति नियम के बारे में बात करते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है अगर कोई वस्तु गतिशील है चाहे रुकी हुई है तो वह अपने अवस्था को बनाए रखना चाहती है। जैसे कि तुम लोग बस पर बैठते हो ना, अगर बस चल रही है तो वह चाहता है कि हम चलते रहें। ठीक है, वह रुकना नहीं चाहता है। अगर वह रुका हुआ है तो चाहता है कि रुके रहे। अगर इसको एग्जाम्पल में देखना है, ठीक है, तो तुम लोग आसानी से देख सकते हो। अगर बस रुकल है, खूब पसंद से तुम लोग बैठा है ना, एक बार गियर लगा क्लच छोड़े के पीछे ही मुँह झुक जाएगा। इसका मतलब कि तुम्हारा देहवा कह रहा है कि हम जहाँ बानी हुए रही, भले देख के पिछला धर जो बस में सटल लोग आगे बढ़ गए, लेकिन माथा कहता ना हम वो तो इन्हें रहे ना हो। तो इसी को कहते हैं, क्या होते हैं? गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम में कहता है कोई भी गतिशील वस्तु या विरामावस्था में अवस्थित वस्तु हमेशा अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसे गति का न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। ठीक है,
अब आ जाते हैं, समझ में आ गया, मतलब इसे जड़त्व भी कहते हैं। अब जड़त्व का प्रकार, जड़त्व का 3 गो प्रकार है। एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा का होता है गति जड़त्व और तीसरा का होता है दिशा जड़त्व। तो तीनों को समझ लेते हैं। तो देखो विराम जड़त्व में चाहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो हम विरामावस्था में बने रहें। जैसे तुम लोग बस में बैठा है या बस अचानक बढ़ेगा तो तुम्हारा माथवा कहेगा चाहे दैया कहेगा हम जहाँ बानी हुए रही, लेकिन बसवा बढ़ी तो तोरो को बढ़ा ही नहीं हो। तो वैसे कंडीशन में निचला धर तो बैठले है और अगला धर है जौन बा तो पीछे हटाए, हम पीछे ही रहेंगे। ये कहता है चल संगे संगे, फिर ना जाता है संतुलित में। ठीक है, तो यानी कि विरामावस्था को तुम्हारा शरीर बनाए रखना चाहता था, लेकिन गतिशील वस्तु तुमको गति किया तो तुम पीछे मुंह झुक गया। इसको क्या कहते हैं, कौन, विराम जड़त्व। और वही जब चल रहा था खूब बढ़िया से, अब ओकरा स्थिति में आ गई ना हो, अब दे वो मोशन में आ गया, अचानक ब्रेक मारलक तो आगे में झुक गई, तो इसको कथी कहेंगे, गति जड़त्व। मतलब दे कहते ना चलता तो वही में चलते नहीं, काहे रोक लिए तू, तो मुंह फोड़ ले ली ना हो। अचानक में वो मार के चलो ट्रैक्टर खूब तेजी से जाता, अचानक ब्रेक मार देता, फेंका दे बहरी। फिल्म में सबसे ज्यादा 90% दिखाता है मारला वैसे हीरो लात से कि एक में निकल के चला ले बोहरी, शीशा उसा तोड़ ले। अब बताओ, सोचे वाला बात बा कि उतना बड़ा बोलोरो स्कॉर्पियो के लात से रोक देता तो गुंडा निकल के बोहरी आ जाता लोग। जड़त्व के कौन नियम पालन करता है, वो गति का नियम। उसके बाद आ जाते हैं दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व में क्या होता है, जैसे मान के चलो ट्रेन है मुँह जा रही है तो कूदला है मुँह, ट्रेन है मुँह जाता तही में कूदबा हो, तब तक तू कूदबा है न, पक्का है न कूदबा, है न कूदबा घिंच दी अपना दिशा में। यानी कहने का मतलब तुम किसी भी दिशा में रहो वह किस दिशा में ले जाएगा, अपने दिशा में ले जाएगा। इसे कहते हैं दिशा जड़त्व। समझ में आ गया। मतलब मान के चलो कि ट्रेन उतरे दक्षिण जाता तो तू या तो पश्चिम कूदबा ना तो पूर्व कूदबा, यही ना कूदबा हो, ओकरा दिशा में तो कूदबा ना, तो उल्टा दिशा में कूदबा तब वो का करी, खींच दी अपना बोरी। अब ऐसे कंडीशन में गोड़ धरा जाए, हाथ हो तो बस साफ कर दी। समझ में आ गया। इसलिए चलती ट्रेन पर से कूदना कौन सी जुर्म है, का जुर्म ना हो, तार मोटे बकाले है। ठीक है, इसको कहते हैं दिशा जड़त्व। समझ में, तुम किसी भी दिशा में कूदोगे वो कहेगा हमारे दिशा में। इसीलिए देखता होगा जो भाजवा जो बेचे रहा बेदामुआ और दामुआ, वो जब कूदऊ को रहला तो कामना दिशा में कूदला हो, जावना दिशा में ट्रेन में चलत रहेला वही में। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का तीसरा